प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज फिर असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली की तरफ से आप सब सुनने वालों को, देखने वालों को हमारा सलाम। और इस साल के 2021 के पहले संडे में मैं और आप यहाँ इबादत कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये दिन दिखाया कि मैं और आप मिलकर इस पहले हफ्ता में साल के परमेश्वर की महिमा कर सके, उसकी बढ़ाई कर सके। यूं तो बहुत से लोग ये दिन देखना चाहते थे, बहुत से लोग इस दिन को देखना चाहते थे, लेकिन देख नहीं पाए। कुछ रीजन हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम उनके साथ रही, कुछ बीमारियां रही, पता नहीं क्यों वो लोग देख नहीं पाए। लेकिन मेरे और आपके लिए प्रिविलेज है कि मैं और आप इस 3 जनवरी को बना पा रहे हैं, या 3 जनवरी के 2021 3 जनवरी को पहले हफ्ते में मैं और आप परमेश्वर के घर में हैं, परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं, उसकी बढ़ाई कर रहे हैं। आज जल्दी से एक बात आपके साथ बांटना चाहूंगा, एक अच्छी बात आपके साथ बांटूंगा। कैसे हम इस 2021 में आगे बढ़ सकते हैं, या कैसे हम इस 2021 में अचीवमेंट कर सकते हैं, या कैसे हमारी तरक्की हो सकती है। किस कारण से हमारी तरक्की रुकी है, किस कारण से हम स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर पा रहे, या आत्मिक तौर से बढ़ नहीं पा रहे, या दुनियावी तौर से भी हमारे पास क्राइसिस है, या हम प्रॉब्लम्स में है, या हम बीमारी में हैं। आज इसके विषय में थोड़ी देर बात करूंगा। इसके टॉपिक का नाम है बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। हालेलुया। हमारा प्रॉब्लम है ये कि हम बीती बातों को ज्यादा ध्यान रखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, लोग 2021 में आ गए हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वो आज भी 2020 में जी रहे हैं। उनके दिमाग से, उनके जहन से, उनकी जुबान से 2020 हट ही नहीं रहा है। अभी भी वो अभी भी वहीं पे फंसे हुए 2020 में। बहुत से लोग आज भी पीछे की बातों पर मन लगाए हुए। जब तक हम पीछे की बात नहीं छोड़ते, हम आगे बढ़ नहीं सकते, हम आगे देख नहीं सकते, या आगे जो खुदा हमें दिखाना चाहता है, या आगे जो हमारे लिए तरक्की रखी है, या आगे जो हमारे लिए बरकत रखी है, हम उसको अचीव नहीं कर सकते। बिकॉज वन रीजन, मैं और आप हमेशा पीछे मुड़कर देखते हैं। आप कभी देखिए, अगर गाड़ी चलाने वाला और पूरा टाइम सामने के शीशे में देखकर गाड़ी चलाता है, वो पीछे ही देख रहा है, होगा क्या वो अपने उस स्थान पे पहुंच जाएगा जहां उसे पहुंचना है? उसका ध्यान पीछे की तरफ है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगे देखने की कोशिश करें। खुदावन चाहता है कि मैं और आप आगे की ओर देखें, आगे की चीजों के बारे में सोचें। हम हमेशा पीछे की बातों में सोचते हैं, अरे तुम्हें पता है उसने हमारे साथ कितना बुरा किया था। अरे किया था ना, अब तो भूल जाओ उस बात को। क्या अभी भी तुम्हारी सुई वहीं अटकी हुई है? अरे आपको पता नहीं है भैया, इन्होंने हमारी वो बेइज्जती करी थी, वो बेइज्जती करी थी। हम भुला नहीं सकते उस बात को, पीछे की है वो बात, भूल जाइए। जितनी जल्दी भूल जाएंगे उतनी जल्दी तरक्की है, उतनी जल्दी आपके लिए आशीष रखी है। लेकिन मैं और आप पता नहीं क्यों भूलना नहीं चाहते पीछे की बात को। अरे भैया, हम आपको पता नहीं है, हम भुला नहीं सकते वो दिन जब इन्होंने अपने घर पे बुला के हमारी जो बेइज्जती करी थी 2020 में, हम वो दिन भुला नहीं सकते। अरे गया भाई 2020, किसी ने कहा रात गई बात गई। पता नहीं क्यों हम रात चली जाती है, बात को पकड़ के बैठे रहते हैं। हमारी प्रॉब्लम ही यही है कि हम पीछे का छोड़ते ही नहीं और आगे हम पकड़ना नहीं चाहते। इसलिए मेरे साथ एक कलाम निकाल के पढ़ें, आपको अच्छा लगेगा। यशाया की पुस्तक, उसका यशाया नबी की पुस्तक, उसका 43 अध्याय, 43 अध्याय, उसका 18 और 19 वर्ष पढ़ेंगे। आज ये शुरुआती वर्ष मैंने इसलिए रखी ताकि मैं और आप बीती हुई घटनाओं को स्मरण ना करें। अगर कोई अच्छी मेमोरी है, कोई अच्छी बात है तो समझ में आता है। पता नहीं क्यों हम बुरी बात को ही पकड़ के बैठे रहते हैं। नए साल में भी पुराना क्यों, जब परमेश्वर चाहता है हम नया करें। नए करने के कारण क्यों कह रहा है परमेश्वर? जी एक्सक्यूज मी, जी पढ़ें। अब बीती हुई बातों पर घटनाओं का स्मरण मत करो। क्या कह रहा है कलाम? अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हमारी सुई उस प्राचीन काल की बातों पे ही लगी है, उन पुरानी बातों पे ही अटकी पड़ी हुई है आज भी। और परमेश्वर भी चाहता है कि हम 2020 में तुम्हारे साथ क्या घटना घटी, किसने क्या बुरा किया, कौन सी बीमारी से तुम झूलझे हो, उन बातों को भूलो। किसने तुम्हारे साथ क्या किया, उन बातों को छोड़ो और अब आगे बढ़ो। हालेलुया। मैं और आप क्या चाहते हैं कि हम तरक्की कर सके, दुनियावी तौर से तरक्की कर सके, आत्मिक तौर से बढ़ सके। लेकिन हम क्यों उन घटनाओं को, या किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा किया हो, शायद बुरा हो सकता है आपके साथ की हो, शायद आपकी बेइज्जती की हो, शायद आपको नीचा दिखाया हो, आपका विरोध किया हो, लेकिन आप क्यों उन बातों को भूलना नहीं चाहते?
और परमेश्वर चाहता है कि हम उन बीती हुई घटनाओं को स्मरण ना करें, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाएं। परमेश्वर सिर्फ इतना चाहता है कि हम उन बातों को भूलें। और आगे एक अच्छी बात लिखिए जी, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। हालेलुया, नई बात करता हूं। नई बात कब होती है? जब हम पिछली बातों को, पुरानी बातों को छोड़ते हैं, जब हम उन पुरानी बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, तब एक नई बात होती है। कई बार हम ऐसे रिश्तों में उलझे होते हैं कि हम नए रिश्ते बना नहीं पाते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम उन गमगीन रिश्तों से, उन परेशानियों से, उन पुरानी चीजों से निकल के सामने आए, ताकि हम उससे बाहर निकल के आए तो परमेश्वर कुछ नया कर सके। हालेलुया। और परमेश्वर क्यों नया करना चाहता है? क्योंकि हमारे को परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे को उस नए जगह पर, उस जंगल के मार्ग से निकालकर एक नई जगह ले जाए, एक चौड़े स्थान में ले जाए, एक ऐसी जगह पे ले जाए जहां पर बरकत है। जैसे इजराइली पुराना भूलते ही नहीं थे कभी। इजराइली जो थे वो पुराना भूलते नहीं थे, हमेशा मूसा से कहते थे क्या मिस्र में कब्रें कम थी तो तू हमें जंगल में मरने लिए आया? और वो जंगल में परमेश्वर ने एक मार्ग बनाया, परमेश्वर ने जंगल में उन्हें मन्ना खिलाया, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रोटियां खिलाई। बावजूद उसके वो इसकी शुक्रगुजारी करने की बजाय, लोग इस बात की शुक्रगुजारी नहीं कर रहे कि वो 2021 में है, वो इस बात की आज भी दुख में, अरे 2020 आया ही क्यों, ये 2020 ना आता तो अच्छा था। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि हम 2021 देख पाए। ऐसे इजरायली थे कि वो उस समय में ये नहीं सोच रहे थे कि देखो हमारे को आसमानी रोटी खिलाने को मिली है, अब हमें गुलामों की तरह काम नहीं करना पड़ रहा है, अब हमारे को कोई मारने वाला नहीं है, अब परमेश्वर का एक सेवक हमें लिए चल रहा है और हमें बना बनाया खाना मिल रहा है, मन्ना आसमान से गिर रहा है। लेकिन वो इस चीज को ना देखते हुए क्या देखते हैं कि हम तो मिस्र में ही सही थे, हमें यह जंगल में तू मरने लिए आया। क्या परमेश्वर हमें मांस खिला सकता है? क्या उसने चट्टान से मार के पानी तो पिला? परमेश्वर ने मांस भी खिलाया, लिखा धूल के समान मांस बरसा। कैसे? धूल के समान मांस बरसा। और परमेश्वर क्या चाहता है कि हम भूलें। जी आगे बढ़े, इसका 19 पद देखिए, कह रहा परमेश्वर अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पे मन लगाओ, मैं एक नई बात करने पर हूं, क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? जी मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। ये लाइफ, ये जीवन एक जंगल है। इस जंगल में परमेश्वर क्या कह रहा है? जैसे अभी भाई ने गवाही दी कि कोई तो है जो मुझे गाइड कर रहा है। कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई बड़ा हमारे ऊपर नहीं था, लेकिन कोई एक है जो मुझे महसूस होता है कि मुझे कहता है कि अब इस रास्ते पे चलो, अब इस यहां पर चलो। अभी अभी आपने गवाही सुनी है, सुनिए कि नहीं सुनिए? अरे मैं पूछ रहा हूं, आप बोल सकते हैं सुनिए कि नहीं सुनिए? अब तो आप बोल सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि मैं क्या करूंगा? जंगल में तुम्हारे लिए एक मार्ग बनाऊंगा, एक रास्ता। जो तुम्हें लग रहा है कि हम भटक जाएंगे, जो लग रहा है तुम्हारे को हम आगे पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, पता नहीं ये रास्ता हमें कहां ले जाएगा, हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम्हें जंगल लग रहा है, लेकिन मैं इस जंगल में ही तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग बनाऊंगा, एक ऐसा रास्ता बनाऊंगा जो तुम्हें सीधा सही ले जाएगा, और वो तुम्हें सही जगह पे ले जाके रख देगा, सही वे में ले जाएगा, तुम्हारे लिए सही डायरेक्शन होगी वो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब कभी तुम दाएं या बाएं मुड़ो तो तुम्हें पीछे से एक आवाज आएगी, मार्ग यही है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा ना कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। यीशु मसीह वो मार्ग बना रहा है। वो कह रहा है मैं जंगल में तुम्हारे लिए एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। जहां पर सूखा है मैं वहां पर तराई करूंगा, मैं वहां पर पानी बरसाऊंगा। परमेश्वर इस नए साल में सिर्फ एक बात चाहता है, अगर तुम अपने जंगल भरे सफर में हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये जिंदगी जंगल है, अगर तुम्हें लग रहा है कि हम तरक्की नहीं कर पा रहे, उन्नति नहीं कर पा रहे, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे, हमारा बिजनेस फ्लॉप हो रहा है, हमारी जॉब सही नहीं चल रही है, हमारे बच्चे सही नहीं चल रहे, एक काम करें, पीछे का सारा भूल जाए। किस बहन ने तुम्हारी क्या बेइज्जती करी थी, किसने तुम्हारी इंसल्ट करी थी, कितने लोगों के सामने करी थी, ये मैटर नहीं करता है। सिर्फ अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, क्योंकि परमेश्वर एक नई बात करने पर। हालेलुया। क्या इस 2021 में भी आप पुराने में ही जीते रहेंगे? एक कौम है जो 84 में जब मैं पैदा हुआ था तो बड़े दंगे हुए थे, सबको पता होगा है ना, 84 में दंगे हुए थे, और आज भी लोग उस घटनाओं को भूले नहीं हैं। आज भी उनके सामने वो बातें ऐसे है कि जैसे कल हुई थी, क्योंकि कुछ ने अपने लोगों को खोया है, उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन आज भी वो 84 में जी रहे हैं। आपको पता है आज भी वो 84 में जीते हैं। आपको पता नहीं हमारे साथ क्या हुआ था, कितना बुरा हुआ था उस समय पे। आज भी लोग किस्सा बना के उस बातों को घूमते हैं।
36 साल हो गए इस बात को, लेकिन लोग आज भी क्या जी रहे हैं? सन 84 में जी रहे हैं। बाहर आइए आप पुराने से। क्यों आप तरक्की नहीं कर पा रहे? क्यों आप आगे नहीं बढ़ा रहे? परमेश्वर चाहता है कि आप नया करें और आप हैं कि पुराने में ही उलझे पड़े। कुछ ऐसे रिश्ते हैं, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो जिनका डिवोर्स हो चुका है और वो गमगीन है। जब तुम क्लियर हो चुके हो तो तुम पुराना भूलते क्यों नहीं हो? जब तक पुराना भूलोगे नहीं तो परमेश्वर नया कैसे करेगा? वो अक्सर मेरे से फोन पे बात करते हैं, भैया हमारे लिए दुआ करना। अरे भैया पुराना भूलो तो सही, पहले किस गम में जी रहे हो? पुराना भूलो ताकि परमेश्वर आपके जीवन में नया कर सके। बहुत सारी बातें आप जानते हैं कि पुरानी क्या है ना? बहुत बार मैंने आपको बताया, एक बहन का किस्सा मैंने आपको बताया था कि एक पासवान प्रचार कर रहे थे और वो बहन आके कहने लगी कि भैया, उन्होंने रिपेंटेंस का प्रचार किया। उसने कहा कि भाई माफ करो लोगों को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, आज मैं ना अपने भाई को माफ करना चाहती हूँ। तो भैया ने उन्होंने बोला कि वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो भैया कैसे करूं? लेकिन अरे जाके बोल देना सिस्टर सॉरी, और ठीक है भैया सॉरी, मेरे से गलती हो गई, और खत्म करते हैं बात। कि भैया उनको मरे हुए 10 साल हो गए। 10 साल हो गए मरे हुए। उनकी नफरत को, उस पुराने को, वो बंदा है भी नहीं 10 साल से, फिर भी वो पुराना लेकर अपनी लाइफ में चल रही है। बोझ था उसके पास, उस तकलीफ में जी रही थी वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से क्या नहीं निकाला? पुराना नहीं निकाला। इस 2021 में मैं कहना चाहता हूं कि कुछ भी पुराना रहा हो, भूलिए उसे, आगे बढ़िए। परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ सकें, लेकिन हम उलझे रहेंगे तो डेफिनेटली आप वहीं पे ही फंसे रहेंगे फिर। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप क्या करें? आगे की ओर बढ़े। एक वचन निकाल के पढ़े मेरे साथ, भजन 84, भजन संहिता 84 उसका 6वां पद। यहां पर जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा भाई ये करते हैं इस बात को। कई बार हम रोना रोते रहते हैं ना, पुराना रोते रहते हैं, आए हमारी जमीन चलेगी, आए हमारा घर चला गया। अबे नया क्या मिला वो नहीं देख रहे हो? पहले झुग्गी में थे, अब मकान है। पहले 1 मंजिल था, अब 4 मंजिल है। लेकिन फिर भी, अरे हमारा पता है, मेरा एक फ्रेंड है, कह रहा यार ये 1 करोड़ का प्लॉट है। अब कह रहा हमारे पापा ने लिया नहीं उस समय पे, बताओ अब 1 करोड़ का है। अबे तो अब 1 करोड़ का है तो तुम पुराना ही रोते रहोगे? नहीं लिया ना। लेकिन इतनी बड़ी जमीन है उनके पास। मेरी वाइफ से पूछो, इतनी बड़ी जमीन है, जब हम उनके घर जाते हैं तो हमें वहीं पे दिल्ली में ऐसा लगता है यार हम गांव में आ गए। और शुभम भी गया था उस घर में, लग रहा था ना बिल्कुल। लेकिन वो सामने एक प्लॉट है, उसके लिए रो रहे हैं। उसके जैसे 5 प्लॉट बन सकते हैं वहां पर, है ना? कितना था वो? शुभम बता रहे थे 1 बीघा तो होगा वो। तो भाई साहब फिर भी वो रो रहे हैं, पुराने में फंसे हुए। जी इसको पढ़ के देखिए आप। जी पढ़े। वे रोने की तराई में जाते हुए, उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। हालेलुया। जो पुराना भूल जाओगे आप, जब पुरानी चीजें जाती रहेगी तो खुदा बाप एक नई बरकत भेजेगा, एक नई आशीष भेजेगा। लेकिन पहले जो आपने रोना धोना कर रखा है ना, उसको तो बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं आपके ऊपर एक नई वर्षा हो, आप चाहते हैं कि हम एक नई लाइफ को जिए, तो पुराना छोड़ना पड़ेगा, है ना? कई बार आपने देखा होगा कि जब लोग ड्रग्स लेने लगते हैं या नशे करने लगते हैं तो वो कहते हैं कि यार मैं ये छोड़ना चाहता हूं। और लोग कहते हैं कि अगर तू नई जिंदगी चाहता है ना, नया जीवन चाहता है, तो बेटा ये नशा करना छोड़ दे बस, है ना? और जब मुश्किल है, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने मुश्किल को, जो नामुमकिन था, उसको मुमकिन किया है और लोगों ने अपनी बुरी हैबिट छोड़ी है। और जब उन्होंने बुरी हैबिट छोड़ी तो परमेश्वर ने उनके जीवन में नया किया है और बेहतर किया और बढ़िया किया है। इसीलिए वो कह रहा है वह रोने की तराई से जाते हुए उन्हें सोतों का स्थान बना देंगे। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर वो बारिश करे, इसीलिए परमेश्वर कलाम में लिखा है, यिर्मयाह में लिखा हुआ है, विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसका 22 और 23 पद में लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी करुणा प्रतिभोर हम पर नहीं होती है। अगर आप इसको पढ़ें, आगे इस चैप्टर को पूरा पढ़ें
तो यिर्मयाह बता रहा है किस तरीके से कि ये अच्छी बातों में याद कर रहा है उन चीजों को। कह रहा है हमारे साथ इतना बुरा हुआ, हम इतने साल गुलामी में रहे, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने क्या करा है, हमारे ऊपर अपनी करुणा को करा है। यानी वो पुराना भूल रहा है और कह रहा है कि परमेश्वर की दया हमारे ऊपर अमर है, हमारे ऊपर प्रति भोर उसकी करुणा नहीं होती है। लेकिन मैं और आप पुराना भूलना ही नहीं चाह रहे, फंसे पड़े हैं उसी में। सन 84 में फंसे हुए हैं लोग, उसी दंगे में आज भी लोगों को आज भी वही लग रहा है कि यार हमारे साथ इतना बुरा हुआ है, हम भूल नहीं सकते वो दिन। हमारी बेटी की शादी में उन्होंने क्या हंगामा किया था, हम वो दिन तो कभी नहीं भूल सकते। कैसे भूल जाए वो दिन? हमारी बेटी का बर्थडे था और वो पीकर आए हमारे घर में और इतना तमाशा करा उन्होंने। अरे बेटी जब 5 साल की थी, अभी बेटी की शादी भी हो गई है, लेकिन पुराना नहीं भूले हैं। भूल नहीं सकते भैया हम वो दिन, भूल नहीं सकते हम वो बातें जो उन्होंने हमारे लिए कही ना। वो एक एक बात उनकी हमारे तीर की तरह चुभ रही थी, एक एक बातें हमारे तीर की तरह चुभ रही थी। हम उन बातों को कैसे भूल जाए? कैसे कह रहे हैं आप भूल जाओ? कितनी बेइज्जती करी थी आपको पता है उन्होंने? मतलब हमारे को सारे रिश्तेदारों को बुलाया, उन्होंने हमारे घर पे कार्ड ही नहीं दिया। लोग फंसे पड़े हैं पुराने में, और शैतान ना पता क्या करता है, पुराने में फंसा के रखता है। पुराने में फंसा के रखो ताकि ये बरकत को ना प्राप्त कर ले, ये खुदा के करीब ना चला जाए, ये खुदा के कलाम को ना सीख ले। तो मैं इस 2021 में आपको यही कहना चाहता हूं, पुराना कुछ भी क्यों ना रहा हो आपकी लाइफ में, उसे भूलें और आगे बढ़े ताकि परमेश्वर आपके जीवन में नया कर सके। हालेलुया। निकाल के पढ़े मेरे साथ एक वचन और, यशाया उसका 42 अध्याय और उसका 9वां पद। यशाया उसका 42 अध्याय और उसका 9वां पद। देखो पहली बातें तो जाती रही। जी, देखो पहली बातें तो हो चुकी है। देखो पहली बातें तो हो चुकी है। अरे वो बातें तो कब की हो गई है? क्या कह रहा है कलाम? कि देखो पहली बातें तो हो चुकी है। अब क्यों उस बातों पर तुमने कान लगा रखा है या मन लगा रखा है? कोई तुमसे आके कह रहा है भैया वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे थे, तुम्हारी बुराई कर रहे थे। अरे वो तो हो चुकी है ना बातें, वो चीजें तो घट चुकी हैं। वो कह रहा है कि पुरानी बातों पर क्या कह रहा है? देखो पहली बातें तो हो चुकी, अब मैं नई बातें बताता हूं। अब मैं नई बातें बताता हूं। कई लोग तो आके पुराना बताया था, नया भी ऐसा बताते हैं कि आप जाके उनका सर फोड़ दो। ऐसे लोगों से तो बचो, ऐसी बातों से तो बचो कि जो आपको पहले भी चुगली करके गए थे, अब फिर चुगली करने आए। लेकिन यहां पर वो कह रहा है देखो पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बात करता हूं। उसके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूं। उनके होने से पहले सुनाता हूं। लोग तो तुम्हें जब बातें हो जाती हैं, पहली भी और अब भी जो ही है, लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है अगर तुम पुराना भूल जाओगे, जो नया होने वाला है मैं वो तुम्हें बताऊंगा। हालेलुया। नया बताएगा खुदा बाप, नया तुम्हारे को होमवर्क देगा खुदा बाप, नई चीजें तुम्हें बताएगा, नए रिश्ते तुम्हारे बनाएगा, नई तरीके से तुम्हारे को स्टार्ट करेगा। परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं और आप पुराना भूलें। जब तक पुराना नहीं भूलेंगे तब तक लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी। बहुत सारी चीजें हमारे को रोके रखती है पुरानी, और हमारे को पुराने में जीना पसंद है। जैसे मैंने इजराइलियों के बारे में आपको बताया, उन्हें हमेशा मिस्र ही अच्छा लगता था, उस गुलामी में रहना ही अच्छा लगता था। कई बार हमारे को भी उन्हीं पुरानी चीजों में, उन्हीं जैसे मैंने बताया था आपको 1 तारीख को, 31 तारीख को लोग लिस्ट बनाते हैं, 31 दिसंबर को लिस्ट बनाते हैं कि भाई इस 2021 में ना मैं बिल्कुल दारू नहीं पीऊंगा, मैं बिल्कुल नशा नहीं करूंगा, मैं गंदे काम नहीं करूंगा, मैं अब ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। लेकिन वो सब 1 तारीख जाते जाते ही 2 तारीख को वो दोबारा से चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। पता है क्या करते हैं लोग? 31 तारीख को तो प्रण करते हैं और पीते हैं खूब और कहते हैं कि भाई कल से नहीं पिएंगे, लेकिन कल फिर कहते हैं आज तो नया साल है, आज तो बनती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब तक पुराना छोड़ोगे नहीं, नया होगा नहीं, और नए के लिए पुराना छोड़ना ही पड़ता है। अगर आप चाहते हैं 2021 में आपने जो चीजें आपकी खराब हुई, आपके रिश्ते खराब हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आपने देखी,
आप उनको सही करना चाहते तो एक काम करें, सिर्फ पुराना भूल जाए। मतलब आप नई बात करने पर है, नया मार्ग निकालने पे है, नई चीजें दिखाने पर है। कलीसिया में देखिए कितना सब कुछ नया कर रहा है परमेश्वर, नए नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं आपको। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि मैं नया करूंगा। और खुद आप नए, देखिए ऐसा नहीं है कि पुराने नहीं गए हैं। कुछ ऐसे लोग थे जो उनको कलीसिया पसंद नहीं आई या पासवान पसंद नहीं आया, मुझे नहीं पता। अब मैंने तो अभी तक कुछ ऐसा करा ही नहीं है या कुछ खाया ही नहीं है। मैं तो साफ कह देता हूँ, अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूँ। पहले मैं तो माफी मांग लूंगा आपसे। लेकिन अगर मैं यहाँ से कुछ बात बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोलता हूँ। खुदा का कलाम मुझे जो सिखाता है, जो मैं सीखता हूँ, मैं वही बोल देता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि कोई मेरा यहाँ पर बैरी बैठा हो, यहाँ तो क्या कहीं भी कोई बैरी नहीं है। तो इसीलिए पुराना छोड़िए, क्योंकि कलाम में क्या लिखा हुआ है कि देखो पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बात करता हूं और उनके होने से पहले तुम्हें बताता हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पहले से बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है, कहां जाना चाहिए कहां नहीं जाना चाहिए, कौन सी जगह आपके लिए सुरक्षित है, कौन से दोस्त आपके लिए सही है, कौन सी चीजें आपके लिए सही है। परमेश्वर वही चीजें आपको दिखाएगा और आपको समझाएगा। इसीलिए कलाम में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 17 पद, 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 17 पद, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हालेलुया। सो यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है, नई सृष्टि है। यानी पुराना कुछ गया है ना, पुराना कुछ गया है तभी तो नहीं हुई है सृष्टि उसकी। अब जो मसीह में नई सृष्टि, यानी पुराना उसका कुछ था। कई बार आपने गवाहियां सुनी होगी कि भाई मैं पहले ऐसा था, अब जब से मैंने प्रभु को ग्रहण करा मेरा जीवन बदल गया। मैं पहले झूठ बोलता था, मैं पहले गंदे दोस्तों में रहता था, मेरे अंदर पहले बुराई पाई जाती थी, जब मैं मसीह में आया तो मैं बदल गया। अब लोग कहते हैं कि तुम्हारी बात फर्क लगती है, अब तुम अलग दिखाई देते हो। क्यों? क्योंकि कलाम में क्या लिखा है, सो जो अब मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नहीं हो गई। सब बातें, हालेलुया, सब बातें कैसी हो गई है, नहीं हो गई। पुराना कुछ निकला है परमेश्वर से मिलने के बाद, और परमेश्वर चाहता है कि तुम जब कुछ पुराना निकालोगे तो मैं नया करूंगा। हालेलुया। नया कैसे होगा? जब परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य करता है तो आप पुराना भूलते हो और नया होता जाता है, नया होता जाता है, नई चीजें जुड़ती जाती है, नई बरकतें मिलती जाती है, नई 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 राह मिलती जाती है, नए फ्रेंड्स बन जाते हैं जो खुदावन में तुम्हारे साथ चल रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, सो अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, क्योंकि पुरानी बातें जाती रही, देखो सब कुछ नया हो गया। जब तक पुरानी बातें नहीं जाएगी, मैं फिर से कह रहा हूं, आज सोई यहीं पे अटकी है, पुराना निकालो, गार्बेज निकालो, वो कूड़ा जो एमसीडी का भरा हुआ उसको निकालो। अब घर घर जाके ये एक दूसरे के घर पे कूड़ा डालना बंद करो। समझ रहे कैसा कूड़ा, बुराई का कूड़ा। हम बैठ जाते हैं एमसीडी का पूरा ट्रक लेकर किसी के घर में और फिर खेलते हैं बुराई बुराई। तुम्हें पता है भैया ने क्या कहा था, तुम्हें पता है वो हमारे को इशारा कर रहे थे, तुम्हें पता है? नहीं भाई, मैं किसी को इशारा नहीं कर रहा था, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा था, मैं अभी भी आपको बता रहा हूं यही वाली बात। जब हम पुराना निकालेंगे तो परमेश्वर नया करेगा, क्योंकि अब मसीह में हो। अब पुरानी बातें छोड़ दो, अब चुगली करना छोड़ दो, अब इधर की उधर करना छोड़ दो, अब झगड़े करना छोड़ दो, अब रगड़े मचाना छोड़ दो, अब दूसरों के प्रोग्राम खराब करना छोड़ दो, क्योंकि अब क्या हो, मसीह में नई सृष्टि हो। क्योंकि पुराना तो चला गया, पहले पुराना था। पौलुस के बारे में अगर आप पढ़ें तो पहले पौलुस पुराना था, है ना। पौलुस का नाम पहले शाऊल था, शाऊल का मतलब होता है छोटा और पौलुस का मतलब होता है बड़ा। और जब ये सेवक, अगर आप इसको घर जाके पढ़ लेना, 9 अध्याय प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में इसका जिक्र है। पुराना वाला स्वभाव इसका कैसा था, जो कोई भी मसीह के पद पर मिलता था उसे बहुत मारता था, बहुत पीटता था, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, उन्हें ले जाता था, बंदी गृह में डाल देता था। ये था इसका पुराना। और जब ये नया हुआ, इसका नाम पौलुस से साउल पड़ा, तो इसने पुराना भुला दिया अपना सारा, उन बातों को अपनी जुबान पे भी नहीं ला रहा है। अब हम तो कैसे लाते हैं पता है अपनी जुबान पे? तुम्हें मालूम है हम किस खानदान से थे? कई बार तो ऐसा होता है, एक डायलॉग है पिक्चर का, है ना, इन हाथों ने हथियार चढ़ाने छोड़े, कैसे
चलाना नहीं भूले, है ना। तो हम पुराने में टिके हुए हैं अभी, और कई बार हमारे हाथ पे दही नहीं लगी है, अभी हमने छोड़ा नहीं है कुछ, तो हम पुराना छोड़ते नहीं है, इसलिए हम नया बन नहीं पाते। इसीलिए पौलुस ने क्या करा, अपना पुराना छोड़ा। और जब पुराना छोड़ा तो फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 12वें पद से लेकर 14 पद तक पढ़ेंगे हम। तब इसने एक काम किया जो मेरे को और आपको करना है। हमने क्या पढ़ा है कि बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। और यहां पर पौलुस ने बीती हुई घटनाओं को स्मरण करना बंद कर दिया, उन प्राचीन काल की बातों पर मन लगाना भी बंद कर दिया। अब ये नया हो गया है, और नया क्योंकि अब मसीह में तो नई सृष्टि है, हमने पढ़ा ना अभी, जो मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, देखो सब कुछ नया हो गया। तब पौलुस ने फिलिपियों उसका 3रा अध्याय उसका 12वां पद वहां पे कहने लगा, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका या हूँ, सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए क्या कर रहा हूँ, दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हालेलुया। पौलुस को पकड़ा है। क्या अपने पड़ोसी से कह सकते हैं परमेश्वर ने आपको पकड़ा है? क्या आप कह सकते हैं एक दूसरे से, जोर से कह सकते हैं, परमेश्वर ने आपको पकड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको पकड़ा है। आज यहाँ पर आपको रविंदर पकड़ के नहीं लाए, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको पकड़ा हुआ है। हमने करा था ना एक तारीख को बात कि उसके दिन हमारे दिन उसके हाथ में, हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या करा, अपने हाथों से हमें पकड़े हुआ है। और पौलुस क्या कह रहा है कि मैं, ये मतलब नहीं है मैं पा चुका हूं या पकड़ चुका हूं, लेकिन एक काम करता हूं, आगे देखिएगा जी। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं, उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हालेलुया। कैसे कह रहा है भैया अब उन बातों पे मन नहीं लगता है, अब उन बातों पे मेरा ध्यान ही नहीं जाता है, वो बातें मेरे लिए लाभ की नहीं है, उन बातों से मुझे कोई फायदा ही नहीं है, उन दोस्तों से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, अब उस जगहों पे जाना मेरा दिल ही नहीं करता है। क्यों भैया? क्योंकि परमेश्वर ने उसे पकड़ लिया और कह रहा है ये भावना है मेरी कि मैं पा चुका या कुछ कर चुका हूं, नहीं, लेकिन मैं काम करता हूं, पीछे की बातों को छोड़कर आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया। पीछे की बातों को छोड़ ही नहीं रहा है, वरन दौड़ रहा है आगे। किस लिए? कि उस निशाने की तरफ दौड़ा चला जाऊं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, जो बरकतें मेरे लिए रखी है, जो आशीषें मेरे लिए रखी है। अगर मैं लोगों को यही कहता फिरता रहूं कि पहले पता है, पहले मेरे से लोग कपकपाते थे, लोग मुझसे डरते थे, क्योंकि मेरे को तो अधिकार था कि मैं जो भी मुझे मसीह पद पे मिले उन्हें मारू पीटू। ना, अब पौलुस इन बातों को अपनी जुबान पर भी नहीं लाता है, अब इन बातों का जिक्र भी नहीं कर रहा है, और वो कह रहा है कि मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया। क्योंकि क्या कर रहा है, पुरानी बातों को भूल गया है, बिल्कुल उन पुरानी बातों पे मन नहीं लगाता है। अब तो नई बातें, अब तो पौलुस की पिटाई हो जाती है कई बार, अब तो पौलुस के कई बार जहाज टूट गए, 5 बार तो उसके 39 कोड़े लग गए। अब पौलुस तो नई बातों के बारे में कह रहा है, पौलुस को बेतों से मारा गया है, सब चीजें हुई है, लेकिन वो इन बातों का जिक्र ना करके कह रहा है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मैं और आप तो कह रहे हैं भूलूंगा नहीं जो बेत मेरे लगी थी। भाई साहब, उस समय तो मेरे साथ जो हुआ है ना, उसको मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। वो मंजर इतना खतरनाक था कि भाई साहब क्या बताऊं, उसने मेरी गाड़ी ठोक दी थी और मेरी गाड़ी बिल्कुल खराब हो गई। मैं उस बंदे को बिल्कुल ही माफ नहीं करूंगा। अरे गाड़ी नई आ गई है तुम्हारी, अब तो अभी भी तुम्हारी सुई उसी ठुकी हुई गाड़ी पे लगी हुई है, अभी भी तुम उस पुराने को भूलना ही नहीं चाह रहे हो। जब तक पुराना नहीं छोड़ेंगे नया नहीं आएगा। हालेलुया। इस 2021 में काम करें, पुराना छोड़ दीजिए। किसने क्या किया, किसने बेइज्जती करी, किसने तुम्हारे को गम दिया, किसने तुम्हारे थप्पड़ मारा, किसने तुम्हारे को रिश्तेदारों में नहीं बुलाया, ये सब छोड़ो, अब नया करो।
अपने स्वभाव को नया करो, अपने चाल चलन को नया करो, अपनी बातों को नया करो। अब तुम मसीह में हो, पौलुस की तरह अपने जीवन को बदलता हुआ देखो। अब नई नई चीजें करो, अब नई नई बात करो, अपने उन्हीं रिश्तेदारों को गले लगा लो। उन्होंने तो कहा, खुदा के कलाम तो कह रहा है कि अपने दुश्मन से भी, अपने दुश्मन के लिए भी दुआ कर, और हम कह रहे हैं अपने रिश्तेदारों को, भाई तेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। नया करें अपनी लाइफ में, नई चीजों को होने दे। जल्दी से एक लास्ट आयत पढ़ के, तो परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम ये नया करें। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय, उसके पहले पद से हम पढ़ रहे हैं। यहीं से सारी बातें समझ के क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम पुराना भूलें और नए में प्रवेश करें, क्योंकि नए में क्या चीजें हैं उन चीजों को समझने की कोशिश करें। जी, पहला पद। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। फिर मैंने नया आकाश, नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। देखिए, ये भी चला जाएगा। जब यीशु मसीह का आगमन होगा तो वो क्या कह रहा है कि पहला आकाश, पहली पृथ्वी जाती रही। अगर ये पहला आकाश, पहली पृथ्वी नहीं जाएगी तो नया नहीं आएगा। जो यरूशलेम वो कह रहा है, नई बातें जो कह रहा है, क्यों कह रहा है नई बातें? उस समय पे होगा क्या? शेर के साथ बकरी खाना खा रही होगी, और शेर भी घास चल रहा होगा और बकरी भी। उसके लिए नया करने के लिए परमेश्वर भी ये कह रहा है कि देखो, आकाश भी नया होगा, पृथ्वी भी नई होगी। जी, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही, हाँ, और समुद्र भी ना रहा, फिर मैंने पवित्र नगर, नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है वो नया यरूशलेम मेरे और आपके लिए उतार दे, वो नई बातें मेरे और आपके लिए कर दे, वो नई चीजें मेरे और आपके लिए कर दे। लेकिन पहले पुराना छोड़ना पड़ेगा। वो सन 84 की बातें, वो घटनाएं जो तुम्हारे को आज भी याद है, उनको भूलना पड़ेगा। जी, आगे। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। हाँ। फिर मैंने सिंहासन में से ध्यान से सुनिएगा, किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। हालेलुया। 2020 में आप कितना रोए, 2019 में आप कितना रोए, कितनी बुरी चीजें आपके साथ हुई, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं उनकी आंख से सब आंसू पोंछ डालूंगा। पुरानी बातें सब जाती रही, मैं नया आकाश करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, मैं उनके साथ फेलोशिप करूंगा, मैं उनके साथ डेरा करूंगा अपना। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा? पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा, पुरानी चीजों को भूलना पड़ेगा, उन घटनाओं से अपना मन हटाना पड़ेगा, तब जाके परमेश्वर कुछ नया करेगा। उन चीजों से बाहर आए जो चीजें आपको रोक रही हैं, जो चीजें आपको आज भी उलझा के रख रही है। वो जो आपका सर दर्द बनी हुई, वही पुरानी बातें, वो बेइज्जती आप भूल नहीं पा रहे हैं, वो जिससे आपका बीपी हाई हो रहा है, वो जो आपको बीमारी के कगार पर ले जा रही है, उन बातों को छोड़िए, भूलिए उन बातों को। क्योंकि परमेश्वर कैसा करना चाहता है? नया करना चाहता है। वो आपके आंख से आंसू पोंछ डालेगा, वो बीमारी नहीं रहेगी फिर। लेकिन इसके लिए पुराना छोड़ना पड़ेगा। आइए अपनी जगहों पर अपनी आंखों को बंद करें और कहें कि परमेश्वर प्रभु, हम पुराना भूलना चाहते हैं ताकि नया कर सके। प्रभु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गीतकार कहने लगा, पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं, हुजूरी हो तेरी मुझ में है, कल तेरी मैं बनूं। हाँ परमेश्वर प्रभु, पिछला सब जाता रहे। पुरानी बातें जो दुख देती हैं, जो तकलीफ देती है, जो डराती हैं, वो सब निकल जाए परमेश्वर प्रभु। जितने लोग इस दुआ में शामिल है परमेश्वर प्रभु, और आगे इस कलाम को सुनते तेरे साथ दुआ करते हैं, उनकी जिंदगी से पुरानी बातों को मिटा डाल खुदावन, ताकि उनके जीवन में नया हो सके। हम सारा आदर महिमा तुझे देते, दुआ को यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं।
आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।